दोस्तों, एक दिन रोशन, बबीता, अंजलि, दया चारों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर रोशन का दया, बबीता और अंजलि से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। ये सब रोशन को खूब भला बुरा कहते हैं। फिर इसके बाद रोशन अपने घर चली जाती है। कुछ देर के बाद पता चलता है कि रोशन का खून हो गया है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तो फिर पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें बबीता, दया और अंजलि पर ही शक होता है। जब वो लोग वहाँ आते हैं तो पुलिस समझ जाते हैं कि खून किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? आप अपना आंसर कमेंट करिए। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। खून अंजलि ने किया है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बॉडी के पास सैंडल के निशान है और इनमें से अंजलि ने ही सैंडल पहनी हुई है। चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, एक दिन पोपटलाल सुबह 10 बजे सोकर उठता है। देखता है कि बाहर बारिश आ रही है, तो वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो उसके कमरे में भीड़े आता है। वो कहता है, पोपटलाल, मुझे अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है, तो तुम अपना छाता दे दो 1 घंटे के लिए। तो पोपटलाल कहता है कि नहीं, मुझे भी बाहर जाना है, मैं नहीं दे सकता छाता तुम्हें। तो फिर भीड़े वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद पोपटलाल के पास जेठालाल आता है। वो कहता है, अरे पोपटलाल, मुझे जलेबी फाफड़ा लाना है, तो थोड़ी देर के लिए मुझे तुम्हारा छाता दे दो। तो पोपटलाल कहता है कि नहीं, मुझे अभी ऑफिस जाना है, मैं तुम्हें छाता नहीं दे सकता। फिर जेठालाल भी वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद वहाँ सोडी आता है। वो कहता है कि अरे पोपटलाल, मेरा छाता फट गया है, तो थोड़ी देर के लिए क्या तुम मुझे अपना छाता दे सकते हो? मुझे दुकान जाना है। तो पोपटलाल कहता है, नहीं, मुझे अभी ऑफिस से फोन कभी भी आ सकता है, फोन आने के बाद मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं तुम्हें छाता नहीं दे सकता। तो फिर सोडी भी वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद पोपटलाल को कॉल आता है, तो वो दूसरे कमरे में चला जाता है और काफी देर तक फोन पर बात करता है। और फिर जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका छाता वहाँ पर नहीं है। पोपटलाल को इन तीनों पर शक होता है, तो वो कॉल करके इन तीनों को वहाँ बुलाता है। थोड़ी ही देर में तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। तो फिर पोपटलाल सबसे पहले भीड़े से पूछता है कि मेरा छाता चोरी हो गया है, तो तुम बताओ कि तुम अभी क्या कर रहे थे? तो भीड़े कहता है कि मैं तो घर पर बैठकर बच्चों के टेस्ट पेपर चेक कर रहा था, मुझे तुम्हारे छाते के बारे में कुछ नहीं पता। फिर इसके बाद पोपटलाल जेठालाल से पूछता है, तो जेठालाल कहता है कि मैं घर पर बैठकर मस्त जलेबी फाफड़ा खा रहा था, मुझे भी नहीं पता तुम्हारा छाता किसने चुराया। फिर इसके बाद पोपटलाल सोडी से पूछता है, तो सोडी कहता है कि मैं तो रोशन के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। सबकी बातें ध्यान से सुनने के बाद पोपटलाल समझ जाते हैं कि छाता किसने चुराया। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए छाता चोर कौन है? अगर आपको आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करिए। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। छाता जेठालाल ने चुराया है, क्योंकि जब वो छाता मांगने आया था तब उसे मार्केट से जलेबी फाफड़ा लाने जाना था, और अभी वो कह रहा है कि वो जलेबी फाफड़ा खा रहा था, मतलब उसी ने जरूर छाता चुराया होगा और मार्केट से जलेबी फाफड़ा लेकर आया होगा। चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक दिन जेठालाल और दया बाहर शॉपिंग करने जाते हैं। तब जेठालाल के घर पर चोरी हो जाती है। जब वो दया के साथ शॉपिंग करके वापस आते हैं तब देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो फिर जेठालाल पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि उसके घर पर चोरी हो गई है। तो फिर थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है। तो वो जेठालाल से कहते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है? तो जेठालाल कहता है, हाँ, मुझे पोपटलाल, भीड़े और सोडी पर शक है। तो फिर पुलिस सोसाइटी में जाकर उनसे पूछताछ करते हैं कि जब चोरी हुई तो तुम सब क्या कर रहे थे? तो भीड़े कहता है कि मैं तो ट्यूशन क्लास ले रहा था, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। फिर इसके बाद पुलिस पोपटलाल से पूछते हैं कि चोरी के समय तुम क्या कर रहे थे? तो पोपटलाल कहता है, मैं तो कल रात देर से घर आया, तो मैं दिन भर से सो रहा था, मुझे भी नहीं पता चोरी कब हुई। फिर इसके बाद पुलिस सोडी से पूछती है, तो सोडी कहता है, मैं तो गैराज गया हुआ था, मुझे भी चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। सबकी बातें सुनकर पुलिस को तो कुछ समझ नहीं आता। फिर उन्हें एक आइडिया आता है, तो वो तीनों को एक एक कागज देते हैं और कहते हैं कि ये एक जादुई पेपर है, जिसने भी चोरी की होगी कल तक उसका पेपर राउंड शेप में फट जाएगा। फिर इसके बाद वो सबको पुलिस अपने अपने घर भेज देती है। फिर अगले दिन पुलिस वहाँ आती है, तो वो सबको कागज लेकर बुलाते हैं। तब वो लोग कागज के साथ आते हैं, तो पुलिस समझ जाते हैं कि चोरी किसने की है। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए इसका आंसर? अगर आपको आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करिए। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड।
चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों चोरी सोडी ने की है क्योंकि उसका पेपर स्क्वायर शेप में फटा है, मतलब ये उसने खुद फाड़ा है क्योंकि वो पेपर तो जादुई था ही नहीं। और सोडी अपना इल्जाम छुपाने उस पेपर को स्क्वायर शेप फाड़ देता है, जिससे पुलिस समझ जाती है कि चोरी सोडी ने ही की है। चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट करिए। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो दोस्तों पहला डिफरेंस है यहाँ, दूसरा डिफरेंस है यहाँ, तीसरा डिफरेंस है यहाँ पर, चौथा डिफरेंस है यहाँ और पांचवा डिफरेंस है यहाँ, छठवां डिफरेंस है यहाँ, सातवां डिफरेंस है यहाँ पर। तो दोस्तों क्या आपने ये डिफरेंसेस ढूंढे थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों इन तीनों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन पागल है। अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट करिए। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मुझे तो लगता है इसमें से ये दोनों ही पागल है। ये वाली ने तो लंबा गाउन पहना है जिससे वो पूरा भीग रहा है और इस गीले गाउन से उसकी तबीयत खराब होगी। और ये वाली ने तो 2 छाते पकड़े हैं जिसमें से एक छाते का भी ढंग से यूज नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों क्या आपने भी इसका आंसर यही दिया था? कमेंट पे जरूर बताइएगा और ऐसी ही मस्त पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।